कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देती हैं। ये वाकया छत्तीसगढ़ के रायपुर का है और इसकी शुरुआत होती है नवरात्रि की एक रात से। दिनेश के घर में नवरात्रि का पूजा पाठ चल रहा था। उसकी माँ पर अक्सर माता रानी की सवारी आया करती थी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा था और दिनेश की माँ आंखें बंद किए ध्यान की मुद्रा में बैठी थी। हर कोई अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके होठों के हिलने का इंतजार कर रहा था। तभी बंद आंखों से ही दिनेश की मां ने एक भारी और कड़क आवाज में दिनेश के चाचा को पुकारा। तेरी पत्नी कहाँ है? जा, उसे अभी मेरे पास बुला कर ला। चाचा थोड़ा हिचकिचाए। उन्होंने दबी जुबान में कहा, वो अभी कमरे में तैयार हो रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन दिनेश की मां का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने लगभग चीखते हुए कहा, तुझे अभी इसी वक्त उसे मेरे पास लाना होगा। चाचा घबरा गए। वो उल्टे पांव दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ भागे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस बंद दरवाजे के पीछे वो अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर देखने वाले थे। लेकिन उस रात क्या हुआ, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस कहानी की जड़ों को कुरेदना होगा। ये कहानी शुरू हुई थी कुछ साल पहले, जब दिनेश के चाचा की शादी उनकी भाभी की चचेरी बहन से हुई थी। शादी के बाद चाचा और चाची धमतारी शहर में शिफ्ट हो गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों में हवा बदलने लगी। जब भी दिनेश और उसका भाई चाचा के घर जाते, चाची का बर्ताव अजीब सा होता, रूखा, बेरुखा, जैसे वो उन्हें वहां चाहती ही न हो। वक्त गुजरा, चाची प्रेग्नेंट हुई, लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आया तो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। एक मां के लिए ये सबसे बड़ा सदमा होता है, लेकिन चाची के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो बिल्कुल खामोश थीं, पथराई हुई आंखों के साथ, जैसे उन्हें कोई फर्क ही न पड़ा हो। उसके बाद चीजें और बिगड़ने लगीं। चाची ने चाचा को परिवार से दूर करना शुरू कर दिया। फिर दूसरी बेटी हुई, लेकिन चाची ने फिर से धमतारी जाकर सबसे संपर्क तोड़ लिया। काफी समय बाद दिनेश की मां को चिंता हुई। उन्होंने दिनेश और उसके भाई को धमतारी भेजा, ये देखने के लिए कि सब ठीक तो है। और यहीं से वो असली खेल शुरू हुआ। उस दोपहर घर में सन्नाटा था। चाचा ऑफिस गए हुए थे। दिनेश का भाई भूख से बेहाल था, तो वो चाची के कमरे की तरफ गया। दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने जैसे ही दरवाजा धकेला, सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चाची बिस्तर पर अजीब तरह से बैठी थी और अपनी उंगली से अपने ही फैलाए हुए पैर की तरफ इशारा कर रही थी। भाई ने घबराकर पूछा, चाची, क्या हुआ? तभी चाची ने अपना सर ऊपर उठाया। उनकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। वो किसी जानवर की तरह गुर्राने लगी और अगले ही पल एक सियार की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगी। दिनेश दौड़कर कमरे में पहुंचा तो देखा कि चाची ने उसके भाई का गला पकड़ रखा है, उसे दीवार से सटा दिया है और उनके हलक से एक नहीं, दो अलग अलग लोगों की आवाजें आ रही थीं। चले जाओ यहां से, वरना तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। बच्चे डर के मारे बिना किसी को बताए वहां से भागकर वापस रायपुर आ गए। उन्होंने ये बात अपने दिल में दफन कर ली। साल बीतते गए। तीसरी बेटी के जन्म के बाद दिनेश की मां ने जिद करके चाची और बच्चों को वापस रायपुर बुला लिया। लेकिन चाची अब वो औरत नहीं रही थी। वो घंटों खुद को कमरे में बंद रखती। खाना खाते वक्त हवा में ऐसे हाथ हिलाती जैसे वो किसी अदृश्य साये को खाना खिला रही हों। डॉक्टर्स ने इसे पागलपन का नाम दे दिया, लेकिन हकीकत मेडिकल साइंस की समझ से बहुत दूर थी। और अब हम वापस आते हैं उसी नवरात्रि की रात पर, जब चाचा मां के आदेश पर अपनी पत्नी को बुलाने कमरे में पहुंचे तो कमरा खाली था। पूरा घर छान मारा, पत्नी कहीं नहीं मिली। तभी उनकी नजर छत पर बने उस पुराने स्टोर रूम की तरफ गई। सीढ़ियां चढ़ते ही एक असहनीय सड़ी हुई बदबू ने उनका स्वागत किया। स्टोर रूम की कुंडी खुली थी।
चाचा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर का नजारा किसी की भी रूह कपा देने के लिए काफी था। चाची एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठी थी। बदन पर कपड़े नाम मात्र के थे। वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठी थी और उनके पास गंदगी का ढेर लगा था। वो अपने एक हाथ के नाखूनों से दीवार को पागलों की तरह खुरच रही थी और दूसरे हाथ से वो अपनी ही गंदगी खा रही थी। चाचा की चीख निकल गई। उन्होंने दौड़कर चाची को झिंझोड़ा, ये क्या कर रही हो तुम? चाची ने जैसे ही पलटकर देखा, चाचा सुन्न पड़ गए। चेहरा कोयले जैसा काला और आंखें खून की तरह सुर्ख लाल। उनके मुंह से इंसानी आवाज नहीं बल्कि एक शैतानी गुर्राहट निकली। ये तो अब मेरी है, इसे हम अपने पास रखेंगे। तू चुपचाप यहां से चला जा। चाचा गिरते पड़ते नीचे भागे और दिनेश की मां को सब बताया। मां ने तुरंत पड़ोसियों को घर भेज दिया और फिर वो सीधी उस स्टोर रूम में पहुंची। वहां पहुंचते ही उन्होंने चाची के बाल पकड़े और अपनी शक्ति से ललकारा, तू मेरे घर को तबाह करना चाहती है? बोल, कौन है तू? काफी संघर्ष के बाद उस साए ने सच उगल दिया। यह कोई बीमारी नहीं थी। चाची काले जादू की साधना कर रही थीं। वो एक ड्राइवर की पत्नी के साथ मिलकर तंत्र विद्या सीख रही थीं और उस विद्या की पहली शर्त थी स्वयं बलि। उनका जो पहला बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, वो कुदरती मौत नहीं थी। चाची ने अपनी तांत्रिक शक्तियों को पाने के लिए अपनी ही कोख उजाड़ दी थी। उसने अपने पहले बच्चे की बलि दे दी थी। उस रात के बाद चाची कभी ठीक नहीं हो पाई। उनका शरीर सड़ने लगा और महज 30 साल की उम्र में एक 90 साल की बूढ़ी औरत जैसी शक्ल लेकर उन्होंने दम तोड़ दिया। मरते वक्त उनके पैरों पर गहरे जख्मों के निशान थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद दिनेश के घर बेटा हुआ। हैरानी की बात यह थी कि उस नवजात बच्चे के पैरों पर बिल्कुल वैसे ही निशान थे जैसे मरते वक्त चाची के पैरों पर थे। पंडित जी ने कुंडली देखी और कांपती आवाज में कहा, इस घर में एक स्त्री की आत्मा लौट आई है। आज दिनेश का वो बेटा बड़ा हो रहा है, लेकिन घर में अजीबोगरीब घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वो साया आज भी उसी घर की दीवारों में कैद है, अपने अगले शिकार के इंतजार में।